नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत, 10 अगस्त तक नहीं होगी गिरफ्तारी। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। नुपुर शर्मा के खिलाफ नापाक साजिश का भंडाफोड़, श्रीगंगानगर से गिरफ्तार हुआ पाकिस्तानी आतंकी। धार्मिक किताब के साथ चाकू भी बरामद। पटना में टेरर मौजूद की साजिश बेनकाब। मुख्यमंत्री की सीकर को सौगात, जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का किया शिलान्यास। काशी खावाटी का पूरे देश में नाम। आज राजस्थान तेज गति से कर रहा है विकास, युवाओं की सोच पर काम कर रही है हमारी सरकार। डंपर से डीएसपी की हत्या से हरियाणा में हड़कंप, सरकार का बयान, खनन माफियों की नहीं खैर। डीएसपी के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता, सरकारी नौकरी। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक आरोपी भी घायल। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज विवाद मामले में 4 आरोपियों की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी यूपी पुलिस। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा, शिवसेना के 12 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दी चिट्ठी। राहुल शिवाले लोकसभा में होंगे शिवसेना के नेता, स्पीकर ने दी मान्यता। जीएसटी बढ़ाने पर संसद में विपक्ष का सरकार पर हल्ला बोल, कई बार सदन हुआ स्थगित। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर जीएसटी के बाहर के सामानों की जारी की लिस्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव का घमासान, विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट हलवा ने किया नामांकन। राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्ष के दिग्गज रहे मौजूद। अग्निवीर में जाति विवाद पर बीजेपी का सीधा बयान, राजनीति करके सेना का नेता कर रहे हैं अपमान। जाति पर सेना का भी आया बयान, कहा पहले से ही मांगा जाता रहा है कास्ट सर्टिफिकेट। अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया ट्रांसफर। हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट का फैसला पहले आना बेहतर होगा। 21 जुलाई को सूरत जाएंगे अरविंद केजरीवाल, गुजरात के लिए पहली गारंटी का ऐलान। केजरीवाल पहली गारंटी का करेंगे ऐलान। महाराष्ट्र के 3 जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण बड़ी बाढ़ की स्थिति। रत्नागिरी, गढ़चिरौली और वर्धा में नदियों के उफान पर होने से बनी बाढ़ की स्थिति। लगातार बारिश से सड़कें हो गई है जलमग्न। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,528 नए मामले सामने आए। कल की तुलना में 1,407 कम केस दर्ज हो गए। इस दौरान 25 लोगों की मौत की भी खबर है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले में तेजी जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,449 मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 16.90% पहुंच गई है। विश्व क्रिकेट के 3 बड़े दिग्गजों ने क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट से किया संन्यास का ऐलान। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने ओडीआई से तो वेस्टइंडीज के लैंडल सिमंस और दिनेश रामदीन ने भी सभी फॉर्मेट से किया संन्यास का ऐलान। 78 यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने के आदेश, केंद्र सरकार ने आदेश किए जारी। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया भी धराशायी। इंटरबैंक मार्केट में 222 रुपए प्रति डॉलर पहुंचा, जो पाकिस्तानी रुपए का सबसे निचला स्तर है। चीन ने तैयार किया जासूसों का एक ग्लोबल नेटवर्क। चीन कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया भर में चला रही एक खतरनाक अभियान। कई हिस्सों में आलोचकों और असंतुष्टों को चुप कराने का काम किया जाता है। ब्रिटेन में प्रचंड गर्मी ने तोड़े पुराने सभी रिकॉर्ड। राष्ट्रीय आपातकाल लागू, तापमान रिकॉर्ड शुरू होने के बाद पहली बार पारा 40 डिग्री सेल्सियस के निशान की ओर आगे बढ़ रहा। ब्रह्मोस के बाद अब भारत से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर खरीदेगा फिलीपींस। भारत में निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का वजन करीब 5.5 टन है। मल्टी मिशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फ्रांस के पेरिस में मास शूटिंग की घटना सामने आई। हमलावर ने पेरिस के एक के बाद एक घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरे आरोपी की तलाश जारी। मछलियां कर सकती है गिनती, नई स्टडी में हुआ है बड़ा खुलासा। फ्रंटियर्स इन न्यूरो एनाटॉमी जर्नल में प्रकाशित शोध में यह जिक्र हुआ। शोध में करीब 200 अध्ययनों की समीक्षा की गई। राजेंद्र गुड्डा के बाद विधायक वाजिब अली के मुखर बोल, मंत्रियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा मंत्री ऐसा समझते हैं जैसे जिंदगी भर के लिए बन गए हैं, कई बार कर चुका हूं शिकायत।
पॉक्सो कोर्ट के बड़े फैसले। पाली और अजमेर अदालत ने रेप के 2 आरोपियों को सुनाई 20-20 साल की सजा। हनुमानगढ़ पॉक्सो कोर्ट ने दरिंदे को दी 10 साल की सजा। जोधपुर में भाई बहन की मौत पर बड़ा खुलासा। 1 लाख में सुपारी देकर कराया था एक्सीडेंट। 3 आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल के बाहर पटेल समाज का धरना प्रदर्शन। सरकारी नौकरी और 50-50 लाख मुआवजे की मांग। सुमेरपुर थाने में आदिवासी युवक ने अपने पिता की हत्या का मामला दर्ज करवाया है। मृतक का बेटे शव लेकर सुमेरपुर पहुंचा। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। झुंझुनू में पटवारी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दूसरे दिन भी राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल जारी। हड़ताल में राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी भी शामिल हुए। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग लगातार जारी है। जोधपुर के फलौदी में रेलवे सुरक्षा बल ने स्वतंत्रता सेनानियों के घर पहुंचकर परिजनों का देशभक्ति धुनों के साथ स्वागत किया। स्वतंत्रता सेनानी बाल कृष्ण लाल व्यास के परिवार का सम्मान न होने की बात सामने आई, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। सम्मानित करने की मांग की गई है। हनुमानगढ़ में नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ कुकर्म करने के मामले में पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। डीडवाना में प्रशासन शहरों के संग अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। रेलवे स्टेशन पर हुआ शिविर का आयोजन। शिविर में बनाए कृषि भूमि और स्टेट ग्रांट के पट्टे, जन्म और विवाह प्रमाण पत्र एनओसी की गई जारी। अधिकारी प्रियंका बुटानिया सहित अन्य कर्मचारी रहे उपस्थित। राजसमंद में अब बहुत ही जल्द सड़कों की स्थिति सुधरने वाली है। चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए मिसिंग लिंक और नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 10-10 करोड़ पर मंजूर किए गए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौर ने ये जानकारी दी। जालोर के भीनमाल में वार्ड संख्या 20 और 21 में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने निरीक्षण किया और लोगों को जागरूक किया। वहीं शिविर के दौरान जिला कलेक्टर, पालिका अध्यक्ष और एसडीएम ने पत्रों का वितरण किया। जोधपुर में फलौदी के रायकाबाग के पास किराना व्यवसायी नजीर मोहम्मद के साथ हुई लूट का सीसीटीवी सामने आया। बोलेरो में आए 2 नकाबपोशों ने 1,70,000 लूट लिए थे। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। झुंझुनू में बिजली कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। जिले के सभी उपखंड कार्यालयों पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मांग की गई। दौसा के मैवा में प्रशासन शहरों के संग शिविर आयोजित किया गया। लोगों से आवासीय और व्यवसायिक भूखंडों के आवेदन लिए गए। नगर पालिका क्षेत्र की समस्याओं की सुनवाई की गई। डीडवाना में अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों की बैठक संपन्न। एक्सीएन सहित अन्य अधिकारियों ने की शिरकत। विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। बांसवाड़ा के घाटोल में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त। अतिक्रमणधारियों को किया पाबंद। व्यापारियों की ओर से ट्रैफिक को लेकर आ रही दिक्कतों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने हटवाया अतिक्रमण। सिंगल यूज पॉलिथीन पर बैन लगने के बाद कोटा में एक बार फिर से उत्तर नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 1000 किलो के करीब पॉलिथीन जब्त की गई। वहीं गोदाम को भी सील कर दिया गया। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को धमकी देने को लेकर सवाई माधोपुर के गंगापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं सांसद को सुरक्षा देने की मांग की गई। अजमेर के ब्यावर में महिला सुरक्षा सखियों की बैठक आयोजित की गई। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा और महिला उप निरीक्षक बैठक में मौजूद रहे। बैठक में महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों को लेकर जानकारी दी गई। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर अजमेर में बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्हें भी ओपीएस में शामिल कराने की मांग की गई। इसी मानसून सत्र में इसकी घोषणा कराने की आवाज उठाई। बांसवाड़ा के पूर्वी छोर स्थित अरावली पहाड़ियों के बीच बसे मदरारेश्वर महादेव के शिवालय में धार्मिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया है, जो कि पूरे 1.5 महीने चलेगा। इस दौरान रोजाना सुबह भोले की भस्म आरती भी आकर्षण का केंद्र रही। विजयनगर के अधिशासी अधिकारी राकेश शर्मा ने पदभार ग्रहण कर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी करना प्राथमिकता में है। नागौर शहर में एक पेड़ एक जिंदगी अभियान में सैन मुक्तिधाम को हरा भरा बनाने के लिए पौधारोपण किया गया। सैन समाज के अध्यक्ष सुंदरलाल का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण की हम सबकी जिम्मेदारी है। बारां शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में धर्मादा चौराहे के पास ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक 26 साल का लंका कॉलोनी निवासी नरेंद्र कोली बताया जा रहा है। सरदार शहर के कच्ची बस्तियों के रहवासियों ने विधायक भंवर लाल शर्मा और राज्य मंत्री अनिल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। अपनी समस्याएं गिनाई गई।
झुंझुनू के मलसीसर में राजस्व कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश, तहसील कार्यालय पर दूसरे दिन भी कामकाज ठप रहा। पटवारी को जान से मारने की धमकी का मामला, आरोपी पर जल्द कार्रवाई की मांग की गई। माहेश्वरी समाज के चुनावी रण का काउंटडाउन शुरू। उमेश सोनी ग्रुप ने बनाई बढ़त, युवा चेहरे और विजन से समाज बंधु हो रहे हैं काफी प्रभावित। महिला अध्यक्ष के रूप में स्नेहलता की ऑलराउंडर इमेज सबको प्रभावित कर रही है। अमित मालपानी ने भी कम समय में पलट दी बाजी। अजमेर के एक थाने में महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। उपाधीक्षक छवि शर्मा ने बताया कि महिला ने आरोपी पर 5-6 महीने से यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोपी महिला का परिचित है। बूंदी के नैनवा में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कस्बे में थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े बदमाश एक बीसी की जेब से करीब 45,000 रुपए लेकर भाग गए। 12 के अंता में कृषि प्रशिक्षण में आए किसानों ने किराए को लेकर हंगामा किया। किसानों ने बताया कि पहले हमें बताया गया था कि फ्री में आना जाना रहेगा। 32 आदिवासी किसान प्रशिक्षण में आए थे। सिरोही के पालड़ी एम थाना क्षेत्र के बेरा बिलपुर के पास टाइल से भरा ट्रेलर सड़क के पास गड्ढे में पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अजमेर में शहीद बीएसएफ के जवान की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत माता वंदे मातरम के जयकारों के साथ राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इलाज के दौरान हार्ट अटैक से जवान का निधन हो गया था। ब्यावर शहर के सूरजपुर गेट के बाहर स्थित सुभाष उद्यान के गेट संख्या 2 स्थित नाले की सफाई नहीं हुई। थोड़ी ही बारिश में नाले का पानी ओवरफ्लो होकर बहने लग गया। आसपास के दुकानदारों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यावर शहर के न्यायालय परिसर स्थित न्यायाधीश्वर महादेव मंदिर में कोबरा सांप घुस आया। न्यायालय परिसर में सांप आने की जानकारी मिलते ही वकीलों में हड़कंप मच गया। प्रकृति प्रेमी सुरेंद्र सिंह ने सांप का रेस्क्यू किया। अजमेर के राजस्व मंडल के अधिवक्ता के साथ हुए विवाद को लेकर राजस्व मंडल के सभी अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध जताकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। ब्यावर शहर में लंबे समय से चली आ रही भगवान इंद्र की खामोशी आखिरकार टूट गई। काले घने बादलों ने जमकर मेघ मल्हार गाया। ग्रामीण क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई। हनुमानगढ़ के चिड़िया गांधी गांव में गोकशी का मामला सामने आया। इसके बाद गांव में भारी पुलिस जब्त तैनात किया गया। भादरा उपखंड में इंटरनेट भी बंद है। जयपुर के चौमू उपखंड क्षेत्र के गोविंदगढ़ सरपंच ओम प्रकाश शारदा का निधन हो गया। करीब 1 महीने पहले सड़क हादसे में सरपंच गंभीर घायल हो गए थे। चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने भी शोक जताया है। चीपा बड़ौद के ढोलम गांव में कुत्तों ने नीलगाय पर हमला कर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घायल नीलगाय को इलाज भी किया और उसे जंगल में छोड़ दिया है। टीम में लेखराज सहरिया, रमेश कुमार और भगवान सिंह का विशेष सहयोग रहा। सीकर के फतेहपुर में किसानों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने जल्द ही अनुदान जारी करने का आश्वासन दिया। 30 दिन में राशि न मिली तो ये आंदोलन फिर से किया जाएगा। नागौर के खेमसर में कार ने टैक्सी को टक्कर मार दी। हादसे में टैक्सी सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया है। जयपुर के पावटा में तेज गर्मी के चलते अचानक से राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बागावास अहिरान की 4 बालिकाओं की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। झालरापाटन में प्राचीन नगर पालिका पुस्तकालय भवन में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका के पुराने भवन में जाकर प्रदर्शन किया। पुराने पुस्तकालय को फिर से शुरू करने की मांग की गई। धौलपुर के दुर्वास राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के 315 स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट गहरा रहा है। शिक्षण कार्य महज 3 शिक्षकों के भरोसे बना हुआ है। यहाँ ना तो पढ़ाई के लिए पर्याप्त शिक्षक है और ना ही विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे हैं। ब्यावर शहर में एक संप्रदाय विशेष की ओर से जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी करने का मामला सामने आया। शहर का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, जिसका रावत सेना ने विरोध किया और कार्रवाई की मांग को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर के फलसुन क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल स्वामी जी की ढाणी में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स को गुड टच एंड बैड टच, एनीमिया, पोषण, महावरी के बारे में जानकारी दी गई। नागौर के लाडनू में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशानुसार वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र व्यवस्थापिका साध्वी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। दौसा में रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर कमरुल जमान चौधरी ने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। अधिकारियों और ड्यूटी टीचर्स के साथ बैठक ली। एटीएम और एसीएम मनीषा मीना भी इस दौरान मौजूद रहे।
बांसवाड़ा जिले में मानसून पूरे तरीके से सक्रिय हो गया है। लगातार 2-3 दिन से लगातार बरसात हो रही है। जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और तालाबों और बांधों में पानी की आवक तेज हो गई है। बांसवाड़ा के लसूड़िया गांव में पिता के 100 रुपए मांगने पर बेटे ने पिता की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। पिता ने दम तोड़ने से पहले कई बार पानी मांगा, लेकिन आरोपी बेटे ने पानी की एक बूंद तक नहीं दी। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ गांव की युवती को फरार कर ले जाने के मामले में बिफरे कुछ ग्रामीणों ने आरोपी युवक की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। इसके बाद उसके सिर के बाल भी काट लिए। भीलवाड़ा के पांसल गांव के एसटेक स्कूल में प्रशिक्षण कैंप चल रहा है, जिसमें 540 युवा शामिल हो रहे हैं। 15 से 18 साल की उम्र के एनसीसी कैडेट्स को बुलाया गया है। हाड़ौती के मिनी गोवा यानी बूंदी का बरधा बांध शराबियों का अड्डा बन गया है। पिकनिक मनाने आने वाले युवा खुलेआम शराब पीते नजर आ जाते हैं। सिविल डिफेंस के जवानों के मना करने पर झगड़ा करते हैं। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके के दादर गांव की पहाड़ियों में नवजात का शव मिला। हरमाड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। चलिए अब रुक करेंगे सवाई माधोपुर का। सवाई माधोपुर के बोली में अवैध बजरी वाहन की टक्कर से गोवंश घायल हो गया। बोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गोवंश के उपचार करवाने के लिए पशु चिकित्सालय भेजा गया। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध बजरी से भरे हुए वाहन बहुत तेजी से निकलते हैं। नागौर के लाडनू में नीलकंठ महादेव मंदिर में हुई भव्य सजावट। महाआरती पर भोरे को रिझाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिव के जयकारों से मंदिर गुंजायमान हो गया। कावड़ लाने वाले भक्तों का भी विशेष सहयोग रहा। नागौर के लाडनू में पारिक जोशी परिवार ने सती माता मंदिर स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया। धार्मिक कार्य और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंदिर प्रांगण में पंडितों ने हवन पूजन करवाया। शहर के कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। बूंदी के कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने आराध्य देव को झूले में झुलाया। प्रभु के नाम के गूंजे जयकारे। 1 महीने के लिए भगवान हुए विराजमान। रंगनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पारिक समेत कई लोग यहां मौजूद रहे। उदयपुर में तेज बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से नदी नालों में पानी की आवक। टीडी नदी के तेज आवक से कई इलाके बहाव उनका तेज हो गया। 2 दिनों से चल रही है झमाझम बारिश। जयसमंद झील को उनका जलस्तर जो है जयसमंद झील का बढ़ने लगा है। छोटे बड़े सभी एनीकट और तालाब भी छलकने लगे हैं। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में थानाधिकारी सीआई रामचंद्र कसवा ने छात्र और छात्राओं को कानूनी जानकारी दी। नशे और साइबर अपराधों को लेकर जागरूक किया। युवा पीढ़ी को सतर्क रहने को कहा गया। श्रीगंगानगर के रायसीनगर में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल पर दूसरे दिन भी तालाबंदी। छात्रों ने स्कूल को 12वीं तक क्रमोन्नत करने की मांग की। तालाबंदी कर धरना दिया जा रहा है। छात्रों के साथ ग्रामीण भी धरने में शामिल हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में अवैध देसी कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर ने दी थी खेतड़ी पुलिस को सूचना। तलाशी में आरोपी के पास मिला देसी कट्टा। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, पूछताछ जारी है। झालावाड़ के खानपुर में पीपलाज के जागर गांव में विधवा महिला की मौत हो गई। बीमारी के चलते इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। बारिश में पुलिया नहीं होने से नाला पार नहीं कर सके। पीडब्ल्यूडी से 40 लाख रुपए की लागत से पुलिया बनाने की मांग की जा रही है। बांसवाड़ा में कोटा दौसा मेगा हाईवे विशाल सफेदा का पेड़ गिरने से बाधित हो गया। आधे घंटे तक रुका रहा हाईवे पर आवागमन। बाद जड़ली मोड़ के पास हाईवे पर यह पेड़ गिर गया। आमजन को अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में गंदगी का आलम है। क्षेत्रवासियों में कई तरह की बीमारियों का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने सरपंच पर सफाई व्यवस्था पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। राजसमंद में कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन चुनाव पर यह चर्चा रही। जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का भी संकल्प दिलाया गया। बारा के अंता में 2 महीने पहले बनी सड़क पर गड्ढे आ गए हैं। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। सड़क निर्माण में लापरवाही को लेकर प्रशासन बेखबर है। झुंझुनू की सिंघाना सीएचसी में विशेष जांच शिविर का आयोजन किया गया। नेशनल मेडिकल लैबोरेटरी प्रोफेशनल सप्ताह के तहत ये शिविर लगाया गया। शिविर की अध्यक्षता डॉक्टर धर्मेंद्र सैनी ने की। 60 से ज्यादा रोगियों ने इसका लाभ उठाया।
भरतपुर के कामा में कांग्रेसी कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह को धमकी भरा पत्र मिलने का मामला सामने आया। बीच बाजार में गोली मारने की धमकी दी गई। गजेंद्र सिंह ने पुलिस में मामला दर्ज कराकर सुरक्षा मांगी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नागौर के लाडू में कारीगर की मकान से गिरने से मौत हो गई। कारीगर चांद मोहम्मद अडान पर खड़ा होकर मकान का काम कर रहा था। अडान टूटने से नीचे गिर गया। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को निलंबित किए जाने का मामला। मंत्रालय कर्मचारी और सफाई कर्मी हड़ताल पर उतर आए। सफाई व्यवस्था के साथ आमजन के कार्य भी ठप हो गए। डूंगरपुर की बेड़सा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी की आवास की राशि गबन करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लाभार्थी की आवास की 1,20,000 की राशि का गबन किया था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर के सांगानेर में कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया। अव्यवस्थाओं के खिलाफ आक्रोश जताया। कचरा गाड़ी और सफाई अव्यवस्था समेत कई समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू में 23 और 24 जुलाई को होने जा रही है रीट परीक्षा। 59 सेंटर्स पर आयोजित होगी रीट परीक्षा। कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी कार्यशाला पहुंचे। परीक्षा संबंधी लापरवाही को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बूंदी में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जागरूकता रथों को रवाना किया गया। ये रथ बूंदी जिले में भ्रमण कर सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आमजन को जागरूक करेंगे। राजसमंद के कुंभलगढ़ की आंतरी पंचायत के ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा किया। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से न्याय की गुहार लगाई गई। बताया कि चारागांव और वन क्षेत्र की भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। जालोर के जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय क्षेत्र में बहुत समय बाद 1 घंटे जमकर बारिश हुई। बाजार में पानी की तेज आवक रही और नालों में भी पानी आ गया। किसानों में फिलहाल खुशी का माहौल है। बाड़मेर के बालोतरा में ट्रेन की चपेट में आए 2 दोस्त की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। राजसमंद और टोंक जिले के एफपीओ और सीबीबीओ के कार्यों का रिव्यू किया गया। इस दौरान राजसमंद सांसद दिया कुमारी और टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया मौजूद रहे। सीबीबीओ को जल्द प्रोजेक्ट बनाकर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश से जुड़ी अहम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते